एक कुंडली से लाइव मैं मौजूद हूं। मेरे चेहरे पर कुदरती धूप पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर सियासत की आंच है और इसी आंच को एक बार फिर से झेलना पड़ा है कांग्रेस को दिल्ली चुनाव से ठीक पहले। जी, जयंती नटराजन, इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस से दे दिया है इस्तीफा। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक अंग्रेजी अखबार ने खबर दिखाई और खबर यह थी कि जयंती नटराजन ने नवंबर में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके अपनी नाराजगी जताई। जयंती नटराजन ने यह आरोप लगाया है कि सरकार के काम में दखल दिया करते थे राहुल गांधी। जयंती नटराजन ने यह आरोप लगाया है कि स्नूप गेट मामले पर, यानी जासूसी कांड के मामले पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मुझे कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, अजय माकन की तरफ से कहा गया था, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था। कांग्रेस छोड़ते वक्त जयंती नटराजन ने क्या कहा, ये देखिए। I want to stand proud, uphold my family's legacy. If I'm not able to work in the Congress party, if I'm not able to uphold the legacy of my family, I place on record my gratitude to the party for having given me this opportunity. But in this suffocating atmosphere, where by lies and falsehood and innuendo and other people might have done anything, let them look at every file which I've signed. I welcome it. Wait, one minute. If my own party has treated me so badly, why should I blame Mr. Modi for what he said? He's in the opposite. He was in the opposition. Let Mr. Modi say whatever I attacked him so strongly. If my own party has done this to me, why will not Mr. Modi attack me? If he thinks he's today the Prime Minister of India, let them investigate. Let them look at anything. Let the CBI look at anything. I welcome it. I'm not heard. I'm only looking at planted stories in papers. चलिए, तो जयंती नटराजन ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया है। जयंती नटराजन ने ये कहा है कि जो मेरे परिवार की सियासी विरासत है, मैं उसे ठीक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती थी और इस लेगेसी में जो भी कांग्रेस ने दिया, हालांकि मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा हमला करने के लिए मुझे कहा गया, मुझे उकसाया गया। मेरे सहयोगी मिथिलेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद है लाइव। मिथिलेश, दो तीन चीजें हैं, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, दिल्ली चुनाव के ऐन पहले जयंती नटराजन का कांग्रेस छोड़ देना, वो जयंती नटराजन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, जो राहुल गांधी की किसी जमाने में करीबी भी कही जाती थी, उनका छोड़ देना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? और जयंती नटराजन ने जो आरोप लगाए हैं उस पर फॉर्मली अभी तक कांग्रेस का कोई रिएक्शन आया है क्या? मिथिलेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, मैं समझना ये चाहूंगा। उस वक्त पूरी रात वो डेड बॉडी के साथ मौजूद रही थी जयंती नटराजन। ऐसे में जब चुनाव के पहले जयंती नटराजन ने इस तरह चौंकाने वाली बात कह के पार्टी छोड़ने का फैसला किया, तो वाकई हैरानी होती है। लेकिन एक बात है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था जब जयंती नटराजन, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा, जी बिल्कुल, बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए मिथिलेश। राशिद, दरअसल जिस तरह से पार्टी छोड़ने का फैसला किया है जयंती नटराजन ने, वाकई हैरान करने वाली बात है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था जब जयंती नटराजन ने स्नूप गेट का मसला उठाया था। उस वक्त महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शोभा ओझा थी और कांग्रेस की पूरी महिला ब्रिगेड थी। ऐसे में वाकई ये समझ से परे है कि जब उनकी मर्जी नहीं थी तब कैसे जयंती नटराजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिरी लगाई। हो सकता है अजय माकन ने कॉल किया हो, लेकिन ये चौंकाती है बात। बाकी न्यामगिरी में आपको मालूम है राहुल गांधी आंदोलनरत थे, आदिवासियों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में हो सकता है कि वेदांता वाली बात में कुछ दम नजर आए, लेकिन कुल मिलाकर जो टाइमिंग है, जिस तरह से वक्त चुना है जयंती नटराजन ने, वो वाकई हैरान करने वाली बात है।
हालांकि अपनी तरफ से कांग्रेस ने साफ किया है कि जयंती नटराजन झूठ बोल रही हैं, उनकी किसी पार्टी से बातचीत हो गई है, इसलिए वो इस तरह का फैसला कर रही हैं और राहुल गांधी पर, अजय माकन पर या कांग्रेस अध्यक्ष पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हैं। चूंकि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं कांग्रेस में वो। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हैरान है कि एन मौके पर जब दिल्ली में चुनाव है तब वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही है। अगर उन्हें कुछ कहना था तो पहले कह सकती थी या पार्टी छोड़ सकती थी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जयंती नटराजन ने जो भी बयान दिया है, जो भी खुलासा किया है, जो भी बॉम्ब फोड़ा है, उसकी आखिरकार टाइमिंग किस तरीके की है, इसी पर सवाल खड़ा होता है। हम प्रकाश जावड़ेकर को सुनाते हैं जो मौजूदा पर्यावरण मंत्री हैं, हम अरुण जेटली को भी सुनाएंगे जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि 2013 की यह बात है। खुद जयंती नटराजन का यह कहना है कि 16 नवंबर 2013 को अजय माकन ने उन्हें फोन किया, फोन करके यह कहा कि स्नूप गेट के मसले पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। 2013 से लेकर के अब नवंबर 2013 से लेकर के अब तक 1.25 साल गुजर चुके हैं। 1.25 साल जयंती नटराजन आखिरकार चुप क्यों थी, ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाश जावड़ेकर को सुनिए। निश्चित रूप से जिन्हें अनुमतियां दी गई या जिनकी रोकी जाती थी, अब दायित्व पर्यावरण विभाग के ऊपर है कि इन सब के ऊपर पुनः विचार करे ताकि कानून की व्यवस्था फिर कायम हो और इन अनुमतियों का संचालन केवल कानून के मुताबिक हो, शासक दल के नेताओं की मनमानी के मुताबिक ना हो। मैं चूंकि पर्यावरण मंत्री हूं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का, तो इसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन मसलों का, जिन फाइलों का, जिन प्रकरणों का उन्होंने उसमें उल्लेख किया है, उसके बारे में मैं उन फाइलों को फिर से देखूं कि क्या हुआ था। कहता है कि राजनीति में एक कहावत बड़ी चरितार्थ होती है और वो कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा तो आखिरकार किसने लोका। जी हां, इस बार लोका है आम आदमी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी। लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन क्या है ये भी आप सुनिए, आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव को भी सुनिए। हालांकि मौजूदा पर्यावरण मंत्री ये कह चुके हैं कि इस मामले की जांच की जाएगी। लास्ट 10 साल में there is no single allegation even by the opposition parties that the office of the vice president of Congress or office of the president कई टाइम गवर्नमेंट का फंक्शन में इंटरफेयर नहीं किया है। So this is a very wild allegation. She might have resigned for some personal reasons. They are free to do that, but making such allegation is unfair. जब सत्ता भोगना तब चुप रहो और सत्ता से बाहर आ जाओ तो फिर बाद में बोलो। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने कैरियर से इतना मोह रखते हैं कि सच बात उस समय नहीं बोलते, यदि बोली होती तो हम भी बोलते, उनके बारे में क्या क्या हमको जानकारी थी। ये जो दावे किए जाते हैं कि गांधी परिवार की कोई दखल नहीं थी, उसकी हकीकत का पता लगता है। ये जो दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी की तरफ से पर्यावरण पे बहुत अच्छे काम हो रहे थे, उसकी हकीकत देश के सामने आती है। समय दीजिए और हकीकत सामने आएगी। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के सियासी महासमर में राहुल गांधी ने महज एक दिन पहले ही नौलखा कोर्ट का शिगुफा छोड़ा। नौलखा कोर्ट का एक तरफ शिगुफा छूटा, दूसरी तरफ जयंती नटराजन ने यह बम फोड़ दिया। सवाल बहुत बड़ा यह है कि जयंती नटराजन का यह बम इसी वक्त में क्यों आया है। कांग्रेस की नेता शोभा ओझा से बात की है मेरे सहयोगी मिथिलेश कुमार सिंह ने, वो देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस प्रवक्ता मैम, वाकई राहुल गांधी का दखल इस कदर था कि उनके मंत्रालय में कौन सी फाइल क्लियर हो, कौन सी फाइल क्लियर नहीं हो, इसका फैसला होता था। बड़ा हास्यास्पद है कि जयंती नटराजन जैसे लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिनने कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो जो कुछ है आज कांग्रेस की वजह से है। ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा किसी और कांग्रेसी ने पार्टी को मजबूती के लिए काम नहीं किया हो, पर इस तरह की बात करना अब साफ तौर पे दिखाता है कि वो किसी को खुश करने के लिए इस तरह की झूठे आरोप पार्टी पे लगा रही हैं। और इन आरोपों की मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी
बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं और उनका ये आरोप लगाना साफ तौर पे दिखाता है कि किस तरह का व्यक्तित्व उनका है, क्योंकि जब व्यक्ति पोजीशन पे रहता है तब कुछ नहीं कहता है और उसके बाद इस तरह की बात कहना साफ तौर पे दिखाता है कि उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी माइंडसेट क्या है और वो कुछ पाने के लिए कहीं और से इस तरह के झूठे आरोप लगा। लेकिन एक और सवाल उठाया उन्होंने, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद जयंती नटराजन भी थी। गुजरात में स्नूपगेट का मसला, जासूसी का मसला था, वो कह रही है कि वो नहीं चाहती थी कि पर्सनल अटैक नरेंद्र मोदी पर किया जाए। देखिए, वो साफ तौर पे झूठ कह रही हैं। अगर वो नहीं चाहती थी तो उन्होंने क्यों वो जासूसी कांड पे तब हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वो अब झूठ कह रही, तब तो उन्हें अपने दिल की बात कही थी, पर अब वो साफ तौर पे झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप लोगों के पास इस तरह की राय रखी थी कि ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? उन्होंने ऐसी कोई राय नहीं रखी थी, वो पूरी तरह से सहमत थी और वो तब उतनी ही आंदोलित थी जितनी दूसरी महिलाएं थी इस जासूसी कांड को लेकर। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर पार्टी में बनी रहती है तो? देखिए, जिस तरह के वो आरोप लगा रही हैं, साफ तौर पे उन आरोपों से पता लग रहा है कि उन्होंने कहीं न कहीं उनकी बातचीत हुई है, किसी और पार्टी से उनको कुछ मिलना है आगे चल के और इसीलिए वो इस तरह के झूठे और गंभीर आरोप लगा रही हैं। आपसे बातचीत का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर शोभा ओझा, कांग्रेस की महिला की अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता, इनका मानना है कि वो कुछ पाने के लिए और किसी को खुश करने के लिए जयंती नटराजन अब इस तरह का आरोप लगा रही है। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। Absolutely wrong that either Mrs. Sonia Gandhi or Mr. Rahul Gandhi ever interfered in the functioning of the UPA government. The ministers were free to take decisions. The allegation made by Mr. Narendra Modi was something called Jayanti tax or Natarajan tax. Now she has to reply and make it clear whether Mr. Narendra Modi's allegation was correct or not. One thing I know, that Mr. Rahul Gandhi would be the last person to interfere in the functioning of any ministry. If he wanted to, he would have become a prime minister or minister himself. So therefore, I think this kind of an allegation by someone who got everything what she got in her life till now from the Congress party, this kind of an allegation is really uncalled for. Sir, Jayanti Natarajan has alleged that Rahul Gandhi has involved giving inputs in the decision making of the environmental ministry. I have made my statement. चलिए, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा शोभा ओझा को आपने सुना। आपने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भी सुना। शोभा ओझा का ये कहना था कि कहीं और से कुछ पाने के लिए अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो बहुत हास्यास्पद है। कहीं और से कुछ पाना, जयंती नटराजन कहां और से कुछ पाना चाहती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक, मई 2014 के बाद से एक के बाद एक, अभी कुछ दिन पहले जनार्दन द्विवेदी का बम फूटा था, अब जयंती नटराजन का बम फूटा है। लेकिन इसका सामना कांग्रेस कैसे करेगी? पूर्वी दिल्ली के कोंडली से लाइव ये हमारा शो जारी है। जल्द लौट करके आएंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। यहां से हुकुम सिंह भी हमारे साथ में मौजूद है, यहां की जनता भी मौजूद है। इन सभी के साथ बातचीत होगी एक ब्रेक के बाद। मिथिलेश के साथ न्यूज दिल्ली की सड़क से दिल्ली की सियासत समझ रहा है। इंडिया न्यूज दिल्ली के गले मोहल्ले तक पहुंच करके यहां की राजनीति की कैफियत तलब कर रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आखिरकार कितने पानी में है यह समझने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के कोंडली का इलाका है जहां पर मौजूद हूं मैं। यहां पर काफी अनधिकृत कॉलोनीज हैं, सीवर की बहुत ज्यादा समस्या है, सड़कों पर गड्ढे नजर आते हैं, बिजली की भी समस्या है। ठंड के दिनों में भी 4 से 5 घंटे कई बार बिजली की कटौती होती है। यहाँ की जनता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुकुम सिंह जी हमारे साथ में हैं। अमरीश गौतम यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज कुमार आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक जो कि दूसरी बार अपना दांव आजमा रहे हैं। हुकुम सिंह जी, कोंडली के लिए आपके पिटारे में क्या है? कोंडली के पिटारे के लिए कोंडली का विकास, कोंडली के जो गंदी नालियां पड़ी हैं उनकी ठीक व्यवस्था करना, इसके अलावा सीवर की और जो रोडें हमारी कच्ची पक्की पड़ी हैं, जैसा हमने कभी गांव देहात में
50 साल पहले देखा था, उस तरह की रोडें यहाँ पड़ी हैं, उनको सुधारना। अमरीश गौतम ने भी इसी तरह के वादे किए थे। अमरीश गौतम ने बड़ी विधायकी यहां पर देखी है, दशकों की विधायकी यहां पर देखी है। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार जो है वो भी इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि यहां पर कई बार नजर ही नहीं आते हैं। आपके दावे पर, आपके वादे पर मैं भरोसा क्यों करूं? अमरीश गौतम जी यहाँ 15 साल रहे, वादे ही वादे किए, उन्होंने पूरा कुछ नहीं किया। मनोज जी यहाँ पर एक साल से हैं, 1.25 साल से, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देते, ऐसा जनता जानती है। मैं जनता के बीच में यहाँ 35 वर्षों से नौकरी की है और हमेशा इसी क्षेत्र में सेवा की। चलिए ठीक है, यहाँ पर कई युवा भी मौजूद हैं, यहाँ पर कई व्यापारी भी हैं, चूंकि यहाँ पर थोक की एक बड़ी मार्केट है कोंडली में। इनके साथ भी बातचीत हम करेंगे। मनोज कुमार वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, याद रखिएगा, वही मनोज कुमार जब नवंबर 2013 में स्टिंग ऑपरेशन में जिनका नाम आया था, वही मनोज कुमार। ठीक समझा आपने। वक्त ब्रेक आउट चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े से इंतजार के बाद दिल्ली की सड़क, दिल्ली का गली, दिल्ली का मोहल्ला, दिल्ली का पार्क और दिल्ली का हर एक गलियारा, जहां से दिल्ली की सियासत को समझेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेहद दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुल पनाग आम आदमी पार्टी की नेता है, अभिनेत्री है, मॉडल है, ब्यूटी क्वीन है। गुल पनाग रॉयल एनफील्ड बुलेट पे नजर आ रही हैं, ये बड़ी खास बात है। तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। गुल पनाग जब राजनीति में उतरी तो ये कहा गया कि राजनीति में आम आदमी पार्टी हर किसी को डिंपल फाइट देगी, क्योंकि गुल पनाग के बारे में ये कहा जाता है कि उनके डिंपल्स बड़े प्यारे हैं, उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। और गुल पनाग जब दिल्ली की सड़क पर उतरी, दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम इलाके में, तब फिर देखिए तस्वीर किस तरीके की है, लोग किस तरह से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के लिहाज से ही नहीं, दिल्ली के लिहाज से ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद खास है। चलिए हम इस खबर पर दोबारा लौट करके आएंगे। और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? कोंडली की जनता आखिरकार चाहती क्या है? किन किन समस्याओं से निजात पाना चाहती है? आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार ने पिछले 1 साल में कुछ किया? कोंडली की जनता बेसिकली चाहती है हर लेवल पे विकास, हर लेवल का विकास, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, जो कि मुझे नहीं लगता मनोज जी ने अभी तक तो किया है। 15 सालों से अमरीश जी ने आई डोंट थिंक सो थोड़ा बहुत भी किया है। 1 बारी मौका दिया, 2 बारी दिया, 3 बारी दिया, बट बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए इस बारी जनता चेंज के मूड में है बिल्कुल, क्योंकि अब वो चाहती है उम्मीद और विकास, जो कि काफी टाइम से एसडीएम भी रहे हैं, जनता के बीच में रह के उनका काम किया है, इसलिए जनता को इन पर भरोसा है और बिल्कुल भरोसा है कि विकास हो। चलिए ठीक है, दिल्ली की सियासत में इस तरीके की सड़क से एंकरिंग, गली मोहल्ले से एंकरिंग जारी रहेगी। फिलहाल कोंडली से इतना ही। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी।